द वीडियोस। तो क्वेश्चन है ऐसे, मैं देखूंगा हाउ मेनी ऑफ यू येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने डिस्कस की कल। हमने बोला कुछ भी हो जाए, एसेट्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ एसेट्स द बिजनेस ओन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस, वेरी गुड, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, नाइस, क्लियर है बेटा? This is the accounting equation. We call it accounting. It's always equal. And like we yesterday said, this accounting equation explains the dual aspect concept. क्लियर है बेटा? ये कल हमारा टॉपिक यही था कि जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो एक्सप्लेन करता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, विच इज इन टर्न एक्सप्लेन्ड बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो बोलता है, जैसे मैंने कल इनको बोला, आपने घर में फ्रिज लाया, नया फ्रिज लाया, द मोमेंट यू बाय अ न्यू फ्रिज, एक नया एसेट आपके घर में आ गया, मगर आपका कैश कम हो गया। दिस इज अ टू फोल्ड इफेक्ट, दिस इज अ जो आगे करके बनता है डेबिट इफेक्ट एंड आगे अभी हमने मत पढ़ा, तब भी आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की अहमियत समझ आएगी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, अ डेबिट इफेक्ट एंड जब आगे हम जर्नल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस जो पिछले FAA में आए थे वो यही आए थे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट, मेन तो वही है। आगे असली मेन जो पढ़ाई आगे है, ये उसके लिए हम बेस बना रहे हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसने जो मैंने कल देखा, ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा, मैं तो आई कुड शेयर विद यू, बस तुला स्क्रीनशॉट अगर मैं मिलाना इसको। आप लिखिए क्वेश्चन, अ फर्म हैज, आपके लिए मैं लिखूंगा भी यहां पे, अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ ₹1 lakh and external liabilities of ₹60,000। क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स कैपिटल। जरा कीजिए, मैथ्स से सीधे कैलकुलेट इट्स कैपिटल कर लीजिए, कैलकुलेट इट्स कैपिटल जल्दी सब। वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस इन दिस इक्वेशन। क्लियर है? एसेट्स, मैंने पहले इसीलिए इक्वेशन लिखी, एसेट्स कितने हैं आपके? 1 लाख। कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी, है ना बेटा? हमें कैपिटल पता ही नहीं है, मगर एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कितनी है एक्सटर्नल लायबिलिटी? 60,000। सो व्हेन यू टेक दिस 60,000 हियर, यू विल से कैपिटल इज इक्वल टू 40,000। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है ना, वरना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल कहां से लाएंगे, बिकॉज यू नो अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी बेसिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है बेटा? अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। द इनकरेक्ट, कल भी मैंने आपको बोला, ये अब प्रैक्टिकली कराऊंगा। द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, आपको 4 इक्वेशंस देके हैं, आपको बोलनी है गलत वाली अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। मे बी इसने इधर उधर किया होगा इनको। क्लियर है? असली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। So if I rub this up, yes, चार दिए हैं इसने कि 5 दिए हैं। पहला वाला है, आपको देखना है गलत कौन कौन सा है, गलत कौन सा है, सॉरी गलत एक ही होगा है? या कभी आएगा सही कौन सा है, तब बाकी गलत होंगे, एक सही होगा। एसेट्स इज इक्वल टू, बढ़िया है
assets is equal to liabilities plus capital. Is it right? Yes, it's right. चाहे a plus b is equal to b plus a है ना, वो ये करेक्ट है. वेरी गुड, ये करेक्ट है. आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. आपको क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट. वो पहला वाला करेक्ट है. दूसरा बी पार्ट, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल. जरा देखो ये सही है कि गलत है. कैसे रॉन्ग है? एसेट्स प्लस कैपिटल. यस, अगर हम एसेट्स यहां ले जाएंगे एज माइनस एसेट्स आएगा. अगर लायबिलिटीज को यहां लाएंगे ये माइनस आ जाएगा. तो ये गलत है. थर्ड, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, यही है. अब फिर भी देखेंगे. चौथा बोलता है, थर्ड, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. परफेक्ट. यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. ये और ये सेम है, बिकॉज मैथ्स में है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. क्लियर है? इट्स अ परफेक्ट वन. जरा ये बोलिए चौथा सही है कि गलत है? इनकरेक्ट तो एक ही होगा, मगर फिर भी देखिए चौथा वाला भी. अब कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्या ये सही है कि गलत है? ये सही है. क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज को यहां ले जाएंगे एज प्लस, ये सही हो जाएगा. क्लियर है? वो इनमें एक ही इनकरेक्ट था. गो यू अंडरस्टूड. Someone mutrat die question acu यह कहता थी. When to concerns तो एक कहते गई प्रॉब्लम. I'll delete this. I don't need this. अब बोलिए आप लोग, कहां पे आपको भाई प्रॉब्लम हो गई? क्या नहीं आया? जल्दी, मुझे आज ये खत्म करना है जो आपका ने ये बोला. बोलिए. है कहीं पे कंफ्यूजन? वरना मैं आगे बढ़ूंगा. बोलिए. एक सेकंड. I'll write the accounting. मुझे आप पूछिए सवाल. 5-8 मिनट में मुझे क्वेश्चन पूछिए, देन आई विल कम अप विद द न्यू कॉन्सेप्ट जो बाकियों को भी समझ आएगा. शैल आई रब दिस? चलिए. कल आपने देखा कि ये हमेशा बराबर रहता है ना, फॉर एनीथिंग. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, बोलिए क्या है मशीन का? छोड़िए अभी, वो तो आगे है. चलिए अब सुनिए. हाँ, नहीं, हाँ कर दिखाऊंगा मैं. मुझे लगा आप बहुत आगे बढ़े हैं. वो जर्नल से समझ आएगा, मैं इसमें भी समझाऊंगा. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. यस, मैं दिखाऊंगा ना. आप रुकिए अब. हाँ, यस, मैं वही आऊंगा ना. उसी पे आपका आउटस्टैंडिंग भी मैं दिखाऊंगा. वो नहीं मसला. हमने कल बोला ये हमेशा बराबर रहता है. जैसे मैं आऊंगा कल वाले ही क्वेश्चन पे. कल लास्ट पे क्या बचा था? लास्ट पे क्या बचा था कल? लास्ट पे हम ही कर रहे थे कल. एसेट्स के अंडर क्या क्या एसेट्स आ रहे? नहीं, पहले कुछ था. कैश. नहीं, लास्ट पे क्या बनी थी अकाउंटिंग क्वेश्चन? सोल्ड गुड्स. उसकी क्या बनी थी लास्ट? कैश कितना था? एक सेकंड. कैश 8 लाख. एक सेकंड. प्लस मशीनरी. वेरी गुड. मशीनरी 2 लाख. उसके बाद वेरी गुड. स्टॉक 50,000. उसके बाद डेटर्स कितना? 70. 20 प्रॉफिट था. 70 डेटर्स के पास 70 है. डेटर्स जो वो पैसा ओ करते 70,000. और कोई ना. इज इक्वल कैपिटल कितना? 9,20,000, क्योंकि 20,000 प्रॉफिट किसको ऐड हुए थे? कैपिटल को. वेरी गुड. और प्लस बैंक लोन. प्लस कितना? बैंक लोन 1 लाख. और क्रेडिटर्स कितना? वेरी गुड. देखिए अब ध्यान दीजिएगा. चुप है. क्रेडिटर्स कितना? 1 लाख. ध्यान दीजिएगा.
हर चीज पे अब आएंगे। आज ये कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों को जो नए बच्चे, आज कुछ खास समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू रिलेट इट विद यस्टरडेज टॉपिक। कल से आपको जो मुझे उठाना है, जो पूरा फ्रेश है, वो आपको आराम से समझ आएगा। नाउ वी आर पेइंग सैलरी, we paid salary. When you pay salary, is that a liability? No, you're paying it. It's an expense. It's a revenue expenditure, which you pay again and again. अब लिखा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, उसका देखिएगा इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहनी चाहिए दोनों साइड। अब अगर इनको ऐड करोगे, ये साइड और ये साइड क्या होगा? बराबर। आपको लिखा है सैलरीज पेड या रेंट पेड है। सैलरीज पेड ₹80,000। क्लियर है? क्या होगा? कैश कम होगा कि बढ़ेगा? कम। ऑब्वियस सी बात है, यू आर पेइंग द सैलरी, यू आर वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, यस यस। स्टॉक कम हो गया ना, हो गया था ना, स्टॉक था ना ₹1,00,000 का, फिर हुआ था ना 50,000। मैं बताऊंगा। वेरी गुड। कल जब हमारा स्टॉक था 1,00,000 इनिशियली, जो हमने खरीदा था, किन से खरीदा था? क्रेडिटर्स से। अच्छा, फिर हमने उसमें से 50,000 का स्टॉक उठाया, वो बेचा, मगर कितने में बेचा? 70,000 ऑन क्रेडिट, ऑन। वेरी गुड। कैश को कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उधार में बेचा। मशीनरी को कोई असर, स्टॉक में 50 कम हो जाएगा कि 70 कम हो जाएगा? 50। जितने का उठाया स्टॉक, जितने, मगर वो 70,000 तुम्हें कौन ओ करते हैं? डेटर्स। डेटर्स आर एसेट्स, डेटर्स आर। मगर जो वो 20,000 प्रॉफिट हुआ था, वो किसको ऐड हो गया था? कैपिटल। समझ आया? समझ आया बेटा? और मत समझाऊं, आप 10 बार भी मुझे बोलोगे, मैं 10 बार समझाऊंगा, वो परेशानी मुझे नहीं है। आप बार बार और मत समझाना किसी को। चलिए, अब मैंने आज बोला आपको, तो ये आया आपको समझ। सैलरीज पेड 80,000, यू आर पेइंग द सैलरीज। सी, आई डोंट लाइक दिस टॉकिंग। No. I have changed. No point in that. But then आप बाहर इनसे पूछिएगा, मैं शाहकार सर के क्लास में बात कर रही हूं, या किसी सीनियर को पूछिएगा। I don't tolerate this obnoxious behavior. You can ask them. मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यहां पे. You can ask them. You know, they'll tell you he's a bomb. But then I have changed from previous 6-7 months after my marriage. Otherwise, nobody among them would have dared to talk to me. ये डरते थे मुझसे, तो बच्चों की तो बात ही नहीं। ये आपका जो मैनेजमेंट है सारा, तो मैं I have changed, but then I have changed for good. So I don't like side talks. I don't like this. I call this obnoxious behavior, and I can when I am bad, you will hate me. Salaries paid 80,000. Clear है बेटा? आपने पे की सैलरी, किसी मुलाजिम को सैलरी दे रहे हो आप, आपका कैश तो कम हो रहा है ना बेटा। ये तो कॉमन सेंस है ना। कैश भी एक एसेट है, वो कम हो रहा है। सो व्हेन यू पे समथिंग टू समवन, आपका कैश कम हो रहा है, तो योर कैश विल बी, ध्यान दीजिएगा, 7,20,000. वेरी गुड। Will your machinery affect? Will it affect your machinery? Never. Your machinery will never be affected. Machinery 2 लाख। पूरा ध्यान। इस पे क्वेश्चन निकलेंगे आपको, तो क्या होगा उस वक्त? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? स्टॉक पे असर पड़ेगा? नो। क्या असर पड़ेगा स्टॉक पे? कुछ नहीं। वेरी गुड। डेटर्स पे असर पड़ेगा ना? डेटर्स बेटा वो लोग होते हैं जो हमें ओ करते हैं, जिनने हमसे माल खरीदा होता है। योर कस्टमर्स को क्या सैलरी के साथ? कुछ नहीं। डेटर्स 70,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल को कम, क्योंकि ये जाहिर सी बात है। आप बोलोगे सर कैपिटल को कैसे कम होगी सैलरी? जाहिर सी बात है। मैंने इस बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैंने इसको बोला ये 10 लाख रुपए है, इसको खर्चा करो। 10 लाख में इसने सबसे पहले ओवन लाया, हमें रेस्टोरेंट खोलना है, इसने ओवन लाया पहले। ये मुझे हिसाब देगी सर, अब 8 लाख बचे हैं, ₹1,00,000 का ओवन आया।
उसके बाद इसने पेंट वेंट कराया, बाकी चीजें कराई, उसके बदले कोई आया फिजिकल एसेट, इसने उनको वेजेस दिए, इसने उनको, उसके बदले कोई फिजिकल एसेट आया, मगर उतरेगा किस में से? वो कैपिटल में से। फिर नोट लिखित पढ़नी जाए। इन अकाउंटिंग इक्वेशन every revenue expenditure paid, in accounting equation every revenue expenditure paid will be subtracted to the cash, will be subtracted to the cash and to the capital. Very good. To the cash and to the cash को भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल को भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? वो जब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका कैश तो कम हो गया और किसको ये कम हो जाएगा? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या है? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से ही तो पैसा उतराना। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर जब हम एसेट लाते हैं तब क्यों नहीं कैपिटल से उतरता है? क्योंकि उसके बदले कोई फिजिकल चीज आ जाती है। यू गॉट इट? सपोज अब हम करेंगे और, समझ आया? तो इतना आया, समझिए ना ये। तो ये क्या रहेगा? कैपिटल 8,40,000। एक सेकंड ध्यान, इधर मैं अभी रिलेट करूंगा ये। बैंक लोन 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख। अभी ये आप लोगों को समझ आएगा इससे जो मैं आप पॉइंट बोलूंगा, 2 पॉइंट 4 पॉइंट, आज ये सारा खत्म हो जाएगा, हर कोई आउटस्टैंडिंग सारा। अब है नेक्स्ट और एक, हाँ आपको दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या होगा, ये ख्याल रखिएगा इसका। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर लाया, कैश बढ़ेगा कि घटेगा? यस, घटेगा। वेरी गुड। कैश रहेगा आपका 6 लाख। हेलो, कैश रहेगा 6,20,000। मशीनरी को कुछ होगा? नेवर। वेरी गुड। स्टॉक को कुछ होगा? नेवर। डेटर्स को कुछ होगा? नेवर। नया एसेट आएगा, कौन सा? इसीलिए एसेट कैपिटल को माइनस, क्योंकि उसके बदले कुछ चीज आज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको माइनस होता है? कैपिटल को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको माइनस होता है? कैपिटल को। जो मेरे पास जो नया एसेट आया फर्नीचर, आख सेकंड 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, नया बोलेंगे, अभी देखेंगे कितनों को अब समझ आया। ये इस सेंस है, कोई है जिसको एक ही में समझ आया, इसमें कैपिटल को कोई असर पड़ेगा नहीं। चोन क्वेश्चन शुरुआत हुई, कामी पे दोनों साइड पे फर्क है ना भाई, वो लास्ट पे करेंगे हम। वो तुम्हारा सवाल आया समझ? पहले मैं 2-4 और कराऊंगा। बैंक लोन, फिर दिखाऊंगा मैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। बैंक लोन वही का वही 1 लाख, क्रेडिटर्स वही का वही 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बोलेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन है, आपको बोलना है क्या क्या फर्क पड़ेगा। मैं यहां लिखूंगा आपके लिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ओ रुको, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹20,000। आग लग गई, नुकसान हो गया, गुड्स जल गए 20,000 के। कैश पे कुछ होगा? नेवर। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप इसे पूछूंगा। मशीन को कुछ होगा? स्टॉक, यस, कम हो जाए। स्टॉक मींस गुड्स, स्टॉक मींस इन्वेंट्री। बेटा जो नए बचे हैं, स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, परचेजेस। अब ऐसे एसेट फॉर्म में हम लास्ट में स्टॉक बोलते हैं, जो लास्ट में बैलेंस शीट में बचता है। स्टॉक कितना रहेगा? 30,000।
वेरी गुड। डेटर्स को कुछ होगा? नो, कि मनवानवश हमारा जल गया हम बढ़ाएंगे नहीं यार, उनके पास 70,000 है। फर्नीचर सेम, फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल को कम हो जाएगा। जैसे एवरी गेन इज एडेड टू द कैपिटल, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू द कैपिटल, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू द, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू द, ये याद रखिएगा, लिख के रखिए, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू द कैपिटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू द कैपिटल। वो कैश मेरा यहां पे रहेगा 6,20,000। वेरी गुड। मेरी मशीनरी रहेगी 2 लाख। वेरी गुड। मेरा स्टॉक रहेगा 50,000। मेरा डेटर 30,000, सॉरी 30,000, सॉरी यू आर राइट, 30,000। मेरा डेटर्स रहेगा 70,000। मेरा फर्नीचर रहेगा 1 लाख। शाबाश, वेरी गुड। और मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, ये 8,20,000 हो जाएगा। प्लस आपका जो बैंक लोन है ये वही 1 लाख, और जो आपका क्रेडिटर्स है वो 1 लाख। शाबाश। अब और एक चीज आपसे पूछते हैं, फिर आएंगे उन आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर्ड पे। ठीक है, यू वांट टू टेक द फोटोग्राफ, टेक इट, क्योंकि आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। समझ आवा बराबर? ये गैस इंसान गलत ही गैस बराबर दिमाग रोजन गोड़ पे क्या छु गसा। जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम गोइंग टू रब इट। शैल आई रब इट? चलिए बोलिए मुझे लास्ट में क्या बचा है? कैश और भाई मशीनरी, ओके वेरी गुड। स्टॉक और डेटर्स और वेरी गुड। फर्नीचर और इज इक्वल टू कैपिटल, शाबाश। और बैंक लोन, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी, रेस्ट ऑफ देम आर एक्सटर्नल। बैंक लोन, बैंक लोन और क्रेडिटर्स, शाबाश शाबाश। बोलिए कैश कितना है? अभी क्या बचा? 6 लाख, 6,20,000। मशीनरी क्या है? 2 लाख। स्टॉक कितना है? 30,000। उसके बाद 70,000। उसके बाद 1 लाख का फर्नीचर, शाबाश। कैपिटल शाबाश, ये 1 लाख और ये भी डन। डन, इजी। ये हमेशा बराबर रहेगा कुछ भी हो। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक स्मॉल चीज पूछूंगा, 4-5 चीजें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट, ये करेंगे, दिखाऊंगा मैं नहीं, अब आप खुद बोलिए मुझे, मैं लिखूंगा खाली, मुझे बोलिएगा क्या क्या हो जाएगा उन पे ना। अब तो उस लेवल पे पहुंचे हम। मशीनरी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएट गो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, क्लियर है? मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% मशीन का वैल्यू कम हो गया। 10% 2 लाख का क्या होता है? 20,000, है ना बेटा? है बेटा, है ना? है ना बेटा? एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको मैथ्स में काम आएगा। कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है वहां पे। अगर आपको फिगर कुछ भी दिया है, से आपको दिया है 2 लाख, अगर आपको इसका 10% निकालना है, हमेशा 1 0 रब करना चाहिए, दैट्स 10%। अगर 1% निकालना है तो 2 0 रब करनी चाहिए। आपको है समझ?
समझ आया? ये ट्रिक है। मुझे अगर 7% निकालना है, मैं कभी नहीं करूंगा 7/100 इंटू 2 लाख, मैं 1% निकालूंगा 2000, 7% हो गया 14,000। That's how I do. Always rub the zeros. एक जीरो रब किया दैट इज 10%, 2 जीरो रब किया दैट इज 1%। अब आप बोलोगे सर कभी डिजिट्स होंगे, जीरो नहीं होंगे। से 3785 मुझे निकालना है 1%। क्या निकालना है? मैं पैसे 10% निकालूंगा, 10% हो गया 378.5, 1% हो गया 37.85, फिर करूंगा 37.85 इंटू 7। आपको आया समझ? इट्स नाउ योर चॉइस हाउ यू डू इट। मैंने एक ट्रिक बोली, एक जीरो अब किया करो, वो मैथमेटिक्स टीचर ज्यादा दिखाएगा ही। ओके, अब मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ बाई 10%। 10% ऑफ 2 लाख इज 20, दैट मीन्स 20,000 रुपीज इसको कम हो गए हैं। क्या मैं कैश में कम करूं? नो, नेवर नेवर, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ, यू डोंट पे डेप्रिसिएशन टू एनीवन। मैंने ये फोन लाया, जब ये लाया पता नहीं 1,10,000 रुपए में था ये, आज मैं कल इसको बेचने गया, इसको 49,000 आ रहे हैं। क्या मुझे कैश से निकला है? नो, इट्स अ रिडक्शन, इट्स अ लॉस, बट इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट, इट्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो आप किस किस को माइनस करोगे जरा मुझे बोलो? मशीनरी और कैपिटल को। वेरी गुड। तो अब आपको समझ आया, जब भी लॉस एसेट में हो जाता है, एक वो एसेट कम हो जाता है और कैपिटल में मान। वेरी गुड, कोई बन गया आपका एक एमसीक्यू। लॉस के वक्त किस किस को माइनस हो जाता है? एक तो एसेट को माइनस हो जाता है और कैपिटल को माइनस। ऐसे ही आपको और एक आ सकता है वहां, बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ रुपीज 10,000। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट? बद व्यापार, बद व्यापार, वो डेटर्स हु आर नाउ नॉट गोइंग टू पे मनी, जिनको हमें पता चला अब ये देने वाले है ना, हजारों कॉल करके पहले वो डाउटफुल होते हैं, फिर वो बैड बनते हैं। क्या बनते हैं? बैड डेट इज अ लॉस, बैड डेट इज अ अगेन विल इट बी सब्ट्रैक्टेड टू द कैश? नो, ये पैसा आपके पास मत है, तो आप किसको ये माइनस करोगे? डेटर्स को। आप किसको ये माइनस करोगे? आप किसको ये माइनस करोगे? डेटर्स को। ऑब्वियसली बात है, डेटर्स के पास मेरा पैसा था 70,000, मुझे लग रहा है अब 10,000, जो एक आदमी था जिसके पास 10,000 है वो देने वाला, बाकी का पता है मुझे ये देंगे, तो वो मैं माइनस करूंगा इसको 10,000 और यहां से किसको माइनस करूंगा? कैपिटल को। वेरी गुड, हो गया ना? है, हो गया। अच्छा, और एक ऐसे ही कैश एम्बेजल्ड। कैश एम्बेजल्ड, एम्बेजलमेंट क्या गई? सूर का ऋण, गलताना सूर का ऋण। कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर 10,000, किसको कम करूंगा? कैश को। और यहां से किसको कम करूंगा? कैपिटल को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, जो ये बेटी ने बोले थे हमें एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सैलरी पेड, क्या हुआ था? एक तो कैश को माइनस और कैपिटल को माइनस। वेरी गुड, वही हुआ था, वही हुआ था। ए बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये आया, अगर ये आया, ये सैलरी पेड, देखो ये 3 चीजें मैं बनाऊंगा, फिर इनकम के लिए बनाऊंगा, ये 6 चीजें बनेंगी, ये 6 याद रखिएगा। क्लियर है? इधर इधर इधर, सबका ध्यान इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सैलरी पेड, सैलरी पेड 10,000। क्या किया आपने? एक तो कैश को माइनस किया और कैपिटल को, है ना? है क्या? ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किस किस को माइनस होगा? किस किस को हो गया? कैश को और, अब है जनाब आली ऐसे, सैलरी नहीं लिखा है, लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये मैंने पढ़ाया है। एक सेकंड, मैं अब अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000. What do you mean by outstanding? Yes, it is due. It is, but not yet, but not paid. आपने अभी ये पे, तो आप पर क्या है? ये लाइबिलिटी। आप पर क्या है? ये आप पर क्या है? ये वेरी गुड। जरा मुझे बोलिए, इसका मैं देखूंगा कितने बोल पाएंगे, क्या करेंगे। वेरी गुड। कैश को कुछ होगा? नो, because we have not paid it yet. Have we paid it yet?
सॉरी, हैव वी पेड इट येट? आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू, यही क्वेश्चन वहां आ सकता है, वो हमें बोलिए, फिर नीचे ये दिए होंगे एमसीक्यूज, मुझे बोलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर। देखिए, हमें इसका तो हमने किया है ना, ये हमने किया, सो आई विल रब दिस। मुझे इसका बोलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग का। कैश को कुछ होगा? वेरी गुड, कैश को कुछ नहीं होगा। मशीनरी को होगा? स्टॉक को होगा? जमा थे जो बराबर ना गलत गए। डेटर्स को कुछ होगा? फर्नीचर को कुछ होगा? शाबाश, गो, डैट मीन्स एसेट साइड पे कोई असर। ऐसा हुई क्वेश्चन सो, किससे खाली उस साइड पे असर पड़ता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी वो चीज है जिससे खाली कौन से साइड पे असर पड़ता है? लायबिलिटी वाले साइड पे असर पड़ता है। कुछ से खाली एसेट वाले साइड पे असर पड़ता है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनको इस साइड पे भी असर पड़ा और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली थी, कैश भी कम हुआ और यहां से ये भी कम हुआ। जब कैश में एसेट लाया खाली यहां से असर पड़ता था, जब उधार पे एसेट लाया यहां से भी असर पड़ता है, और ये वही हो, यही क्वेश्चन इससे निकलते हैं कि किस साइड पे असर पड़ता है। इसमें इस साइड पे कोई बेटी असर पड़ा ही नहीं। पड़ा कोई है, पड़ा कोई असर? चला मैं वही या पर क्या गए, कैपिटल को माइनस हो जाएगा। देखो क्यों? यस, और वो लायबिलिटी बढ़, कैपिटल को क्यों माइनस होगा? क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो देना ही है ना। वी फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, वेदर इट्स पेड और नॉट, वी हैव टू शो इट इन द बुक्स ऑफ। ये हमें देना ही देना है ना। जब हमें देना ही देना है तो अभी अब कैश से इसलिए माइनस नहीं हुआ क्योंकि अभी दिया, अब ये पता है देना है, बाद में भी किसको ये माइनस करना है? कैपिटल को। हम ये कैपिटल को माइनस करके रखेंगे। रुको रुको रुको, वेरी गुड, वेरी गुड। वो कैपिटल जो आपका है वो रहेगा बेटी 8,10,000। शाबाश, इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान। बैंक लोन जो आपका है वो रहेगा 1,00,000। क्रेडिटर्स जो आपका है, वेरी गुड, वो रहेगा 1,00,000। और यहां से नई लायबिलिटी आएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी, सैलरी, अब सुनिए, समझ आया, समझ आया, समझ आया। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी? 1 सेकंड, 10,000। अब जब वक्त आएगा हम इन एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, उस वक्त क्या हो जाएगा? कैश से कम, और यहां सैलरी आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। उस वक्त कैपिटल से माइनस नहीं हो जाएगा। You got it? Because now you are actually paying it. अब कैपिटल से माइनस करने की जरूरत, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी माइनस किया है। समझ आया, समझ आया? गो, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स ओनली द लायबिलिटी साइड। यस, समझ आया, समझ आया, समझ आया। वासिफ समझ आया आपको बेटा? क्लियरली सबको समझ आया? दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स इट। इसी पे और एक बोलेंगे। आया समझ? आपको समझ आया? आपको आया 100%? ओके, और एक ध्यान दीजिएगा। आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू डू इट। नेक्स्ट वन, वेरी कॉन्सेप्चुअल। सैलरी प्रीपेड। प्रीपेड मतलब अगले साल की भी देके रखी है। प्रीपेड है, ये क्या है? जातन एसेट। याद रखिएगा। देखिए, सैलरी बजाते खुद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। सैलरी आउटस्टैंडिंग जातन लायबिलिटी, जातन सैलरी प्रीपेड, जातन एसेट। सैलरी प्रीपेड जातन, जातन छुए एसेट। जातन क्या छुए? जातन क्या छुए? एसेट। ये जातन एसेट है, ये जातन। ध्यान दीजिएगा।
गजब हो जाता है इसी से। ये सुनिएगा, ये जातन लायबिलिटी है, जातन, खसलतन। खसलतन हर कोई चीज 7 में से एक है, वो मैंने बोला है, आपको रिपीट करेंगे। या चीज कैपिटल होगा, हाँ, या लायबिलिटी होगा, या वेरी गुड, या एक्सपेंस, या लॉस, या इनकम, या गेन। बस 7 ही चीज अकाउंट बिजनेस में, इन 7 के बगैर कुछ होता ही नहीं है। नथिंग अदर देन दीज 7 थिंग्स। दुनिया के हर बिजनेस में यही 7 चीजें होती है, जिसमें हम फिर कैपिटल और लायबिलिटी को क्लब करते हैं, बिकॉज दे आर बोथ लायबिलिटीज ना। कैपिटल इंटरनल है, वो एक्सटर्नल। जातन यही है। तो मैंने बोला सैलरी प्रीपेड ₹10,000। जातन क्या है ये? मुझे बोलो क्या फर्क पड़ेगा? कैश कम हो जाएगा? यस यस यस, वी हैव पेड इट, वी हैव वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, कैश बचेगा आपका 6,10,000। वेरी गुड। मशीनरी, वेरी गुड, 2 लाख गए हाई लेवल वाली मसाज कर। स्टॉक, आप मुझे हर दिन इस पे सवाल आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं इस पे 200 क्वेश्चन है, मैं 200 दिखाऊंगा आपको। घर में अकाउंटिंग की किताब उठानी है, क्या इसको बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म करना है। जो नहीं आएगा मुझे कल बोलना है, सर अगर ऐसे होगा मुझे बोलना है। 5-5 मिनट हर दिन दूंगा लास्ट पे इसको, मत दो मत। अब इससे अगर मैं इसी के साथ रहा, मुझे 1 महीना इसी के साथ लग जाएगा। आपको घर पे करने हैं, मुझे कल को दिखाना है। लास्ट के 10 मिनट हम रखा करेंगे कल से। सर जरा ये दिखाइए, इसका बोलिए। क्लियर है? स्टॉक 30,000, डेटर्स 70,000, फर्नीचर सेम, मगर एक नया एसेट आएगा, नया एसेट आएगा। उसको क्या नाम रखेंगे? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड वो एसेट है अगले साल तक। अगला साल आएगा वो फिर एसेट, अगला साल आएगा वो फिर एसेट। फिर मैं बोलूंगा ना अगले साल क्या हो जाएगा, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। प्लस प्रीपेड सैलरी, PS लिखूंगा मैं। प्रीपेड सैलरी 10,000। आपका कैपिटल पे असर पड़ेगा ना, क्योंकि कैपिटल पे तब असर पड़ता है जब ये इसी साल का होता है। ये जब इसी साल का है ही नहीं, तो मैं कैसे कैपिटल को माइनस करूं? कैपिटल को तब माइनस होगा जब ये ड्यू हो जाएगा। जब ये कैपिटल को वो चीजें माइनस होती है जो ड्यू होती है। वरना अब देखो, ये पे करके भी माइनस नहीं हुई, ये बिना पे किए ही माइनस हुई, क्योंकि ये ड्यू थी, क्योंकि ये अभी ड्यू, समझ आया? ये हम पे वाजिब अभी हुई। वेरी गुड। कैपिटल वही रहेगा 8,10,000। इधर मेरी बात सुनिएगा। प्लस बैंक लोन आपका वही लाख, प्लस क्रेडिटर्स आपका वही लाख, और आपका जो सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। अब आया अगला साल, क्या आया? अब हो गई ना सैलरी। उस वक्त क्या हो जाएगा? एक तो ये खत्म हो जाएगा, और यहां से किससे माइनस हो जाएगा? कैपिटल से। अगला साल अब आया, हमने 2026 की भी सैलरी पहले ही दे के रखी थी। उस वक्त क्या हो जाएगा? उस वक्त ये किससे माइनस हो जाएगा? किससे? एक तो प्रीपेड सैलरी खत्म हो जाएगा, और कैपिटल में से 10,000 रुपए, क्योंकि आगे कल जब हम पढ़ने वाले हैं, वी फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट। वी हैव टू मैच द रेवेन्यूज ऑफ दिस ईयर विद द एक्सपेंस। जब ये इस साल का एक्सपेंस था ही नहीं, मैं इस साल कैसे माइनस करता? तब तक मैंने इसको क्या रखा है? एज एसेट। फिर जब वो वक्त आया, एसेट मैंने इसको दफा किया, और वहां से किससे माइनस किया? कैपिटल से माइनस किया। समझ आया? यही छा राज असल छु, यही पूरा समझ आया? नेक्स्ट। ओके, शैल आई रब दिस? ओके, उतारिए फोटोग्राफ जल्दी से अपनी जगह, लिखा कीजिए भी। कल को घर पे ये सुनोगे ये लेक्चर, फिर ये लिखिए वापस, ये लिखिए वापस, ये क्या बोला है सर ने, कहां बोला है, कहां पे क्या हुआ है। घर पे क्वेश्चन कीजिए, तब जाके निकलेगा। वरना ये एग्जाम क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं है। महज यहां आना, यहां मेरा लेक्चर सुनना, इट वोंट। बोलता है गालिब एक जगह, अल्लामा इकबाल, गालिब का नहीं है, बोलता है नक्श है सब नातमाम खूनी जिगर के बगैर, नगमा है सोदाई खाम
खूनी जिगर के बगैर। ये आप जो किताबों पे लिख रहे हो ये नक्श है। टिल यू डोंट मिक्स योर ब्लड एंड स्वेट टू इट, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। आसानी से ये क्वालिफाई नहीं होगा आपको। अब मैंने उस दिन भी बोला जुनून होना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्सेशन ये है कि अब ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं, अल्लाह ने बेहतर रखा होगा। अगर ये नहीं हुआ, मेहनत करके ये नहीं हुआ, फिर अल्लाह ने डेफिनेटली आपके लिए बेहतर रखा होगा। मगर बिना मेहनत किए आपको ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अब होगा मे भी उसमें फिर आपके लिए कोई और आजमाइश होगी। हाँ, कोई पैसा दे के होगा, तुक्के मार के होगा, वो तो वन आप में से एक वैसा होगा। अदरवाइज ये क्वालिफाई नहीं होगा। Because I know what it takes to qualify this examination. No, I know it. I know what it takes to qualify this. My sister qualified this. I know how hard she worked. FAA na, she qualified this. Yehi ka material, I swear, she studied. But she worked hard, I know. And plus, she was also working as a manager for a company. एक अब आप बोलते होंगे, आप में से बहुत सारे, आप में से मुझे पता है फ्रेश ग्रेजुएट्स है बहुत, तो आपको अभी आप पे घर वालों की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, फ्रेश है आप। वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी, शी वाज अ मैनेजर, शी वाज ऑलरेडी हैंडलिंग अ टीम। अब ये एडवांटेज था, उसको वर्क फ्रॉम होम था, मगर वहां भी वो परफॉर्मर थी। मतलब उसने वो भी नहीं ये ऐसे ही छोड़ दिया, शी टुक दैट वेरी वेरी सीरियसली। और यहां से ये भी पढ़ रही थी, यहीं के मोमिन साहब आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, उसका लेक्चर, फहद का लेक्चर। इकोनॉमिक्स वो खुद पढ़ रही थी क्योंकि वो शी वाज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। अकाउंटिंग मेरे से पढ़ा था हल्का सा, बाकी शी वाज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। एमबीए उनने किया था तो शी हैड नो हाउ ऑफ अकाउंटिंग, बीटेक विद एमबीए शी वाज। तो उसको था ही कुछ चीजें, बाकी पढ़ा उसने भी इन्हीं से। सलीत साहब जो आपको पढ़ाएंगे, कंप्यूटर उनका कोर्स लिया था, सलीत, ब्रिलियंट ही इज, वो आपको पढ़ाएंगे ना, ही इज ब्रिलियंट। आप देखोगे साइंस यहाँ थे, साहिब है यहाँ नया, वो ऑलरेडी ही इज वर्किंग एज एन ऑफिसर समवेयर, तो ही इज ब्रिलियंट एज वेल, वेरी गुड फैकल्टी दे हैव। तो अब बस आपको मेहनत करनी है। अब इनकम वाला मुझे बोल दीजिए, शैल आई रब दिस इतना? चलिए, इनकम का करेंगे। इनकम सारी चीजें मैंने बोली, कल आपको दो चीजें पूछूंगा मैं, घर के लिए आपको दो टास्क रखूंगा मैं, क्लियर है? दो टास्क मैं घर के लिए रखूंगा, वो मुझे बोलिएगा, कल मैं पूछूंगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको क्या हो जाएगा, ठीक है? पहले इनकम का करेंगे। एक्सपेंस का किया है ना तीनों, पेड भी, आउटस्टैंडिंग भी और प्रीपेड भी, वेरी गुड। अब ऐसी इनकम के लिए है, ध्यान दीजिएगा। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है बेटा, हमें कमीशन मिला। कभी कमीशन ये चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ 4-5 चीजें होती है। ये इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे रेंट है, जैसे सैलरी क्या होगी? हमेशा एक्सपेंस। विल यू एवर रिसीव द सैलरी एज अ बिजनेसमैन? नो, एज अ बिजनेसमैन यू विल नेवर रिसीव द सैलरी, यू विल पे द सैलरी। रेंट इनकम भी होगी, जैसे इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, आपको रेंटेड बिल्डिंग है, आपको रेंट पे करना पड़ता है। इनकम होगी, आपको ओनड बिल्डिंग है, एक कमरा आपको अलावा था, आपने वो रेंट पे चढ़ा दिया। एट अ टाइम इट बिकम्स अ रेंट, एट अ टाइम इट बिकम्स एन इनकम। मगर कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो नए बच्चे हैं, एक बिजनेस दो सूरतों से कमाता है। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम। क्या होती है? वंच 5 मिनट परनावाचुस, परनावाचुस जनाब, 5 मिनट छुई। जैसे मैं घर पे पढ़ाता हूं, आई हैव अ बिजनेस एट होम, आई टीच 11th-12th कॉमर्स के ट्यूशंस। आई टीच, जो मुझे वहां से पैसा आता है, दैट्स माय ऑपरेटिंग इनकम। क्विंटेसेंस वाले आप लोगों को पढ़ाते हैं, इनसे आपसे जो फी इनको जनरेट होता है, इट्स देयर ऑपरेटिंग। इन्होंने लाइब्रेरी खोली है, लाइब्रेरी इनका असली काम ये मत है बिजनेस में, लाइब्रेरी के लिए मत है। ऐसे दुकानदार होता है, दुकानदार सेल करता है गुड्स की, वो क्या इसकी है? फिर वो गत्ते वत्ते बेचता है, जो गुड्स कैरी करता है, वो क्या इनकम होती है? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मींस अदर देन, आया समझ? जो भी ऐसी कमीशन, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम एक ही होती है, सेल। ऑपरेटिंग इनकम एक ही होती है व्हेन यू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। कमीशन रिसीव्ड 10। जरा मुझे बोलो बेटी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैश को ऐड हो जाएगा, और किसको ऐड हो जाएगा? कैपिटल को। जैसे उल्टा एक्सपेंस क्या हो जाता था? कैश को माइनस, कैपिटल को माइनस। लिखिए, एवरी इनकम
every income received, every income received, every income received in the accounting every income received, comma, will be added to the cash, will be added to the cash and to the capital, and to the capital in the accounting equation. And to the capital in the accounting equation. मोमिन साहब नहीं आए थे आज स्टार्ट वाले? ही टॉट यू? मैंने देखा ही नहीं उसको जब मैं आया। अच्छा, आपको टेस्ट था ना आज, तो इसलिए आपको स्टार्ट का टेस्ट था। आया सारा? गुड। चलिए, ये आया आपको कमीशन रिसीव्ड? आया? इजी। कोई किसी इनकम को भी लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कभी इंटरेस्ट इनकम भी होती है एफडीज पे, हमारे डिपॉजिट्स पे, सुना है? इंटरेस्ट कभी इनकम होगी? इंटरेस्ट कभी इनकम होगी? यस, हो सकती। अभी देखना 27-28 दिसंबर पे जेके बैंक अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ यस, हाँ यस, वही मैंने बोला इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। मुझे हाँ या ना बोल, हो सकती है ना? आप तो सब साल सूद खाते होंगे ना? नहीं, कैसे नहीं खाते हो? मतलब कैसे नहीं खाते हो? यस टेल मी, कैसे नहीं खाते हो? अभी देखो 27 दिसंबर को खुद आएगा, मैं भी वेट कर रहा हूं। हाँ, वहां वो बोलो ना, वो आपकी लिमिटेशन है। मुझे होते हैं 2-2.5 लाख बैलेंस, मुझे तो आता है 1000, 2000, 3000, 4000 आता है 3-3 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट। वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं उसका क्या करूं? मैं कह रहा हूं मैं वेट कर रहा होता हूं, मैं क्या उसका करता हूं, वो मेरे और खुदा के बीच में है। आई डोंट नीड टू मेक दैट पब्लिक, मगर मैं वेट कर रहा होता हूं कि ये पैसा आता है। वही भी मैं दिखाऊंगा आपको, बस 2-4 दिन बाद आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मोटा रकम आया होगा ना, आपको स्टेटमेंट ही दिखाऊंगा मैं। तो इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, हो सकती है इनकम। अब मैं आपको बोल रहा हूं ऐसी कमीशन भी इनकम हो सकती है। कमीशन रिसीव किया आपने, अब है कमीशन, जैसे वहां था सैलरी आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? दैट इज ड्यू बट यू हैव नॉट पेड। अब है, अब क्या है ये? अब ये क्या है? ये कमीशन क्या हमारे लिए है? इनकम। मैं आपको लिख रहा हूं ऐसे, कमीशन एक्रूड। कमीशन एक्रूड मतलब समथिंग यू हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। उल्टा, उसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग का उल्टा। आउटस्टैंडिंग का इनकम की सेंस में हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज करते हैं। इनकम के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ड एक्रूड। एक्रूड मीन्स समथिंग विच इज ड्यू, विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर है? आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो बच्चे नए हैं, कमीशन दैट इज अर्नड बट नॉट। मुझे बोलो ये भी 10,000 है। मुझे बोलो जातन क्या है ये? यस, इट्स एसेट। जातन क्या है ये? जातन क्या है ये? एसेट। ये एसेट है। यस, इट्स एसेट बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब वक्त आएगा वो देंगे हमें वो, तो कैश को ये ऐड होगा ना, क्योंकि अभी ये रिसीव मशीन के साथ कुछ होगा, स्टॉक के साथ कुछ होगा, डेटर्स के साथ कुछ होगा, इसके नया यहां एसेट आएगा। क्या आएगा? एक्रूड। और ये किसको ऐड हो जाएगा? कैपिटल को, क्योंकि ये इसी साल का है। अगर इसी साल का है वो कैपिटल को ऐड हो जाता है। जैसे सैलरी माइनस हुआ, ये क्या हो जाएगा? बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। जो इस साल के होते हैं वो कैपिटल को ऐड होते हैं। अगर एक्सपेंस होगा तो माइनस। समझ आया? समझ आया? इतना थोड़ा सा लगा आपको कि, बट देन यू विल कनेक्ट इट विद द यस्टरडेज लेक्चर। आपको ये पूरा समझ आएगा क्योंकि इसकी बेस है यस्टरडे वाला लेक्चर। बेटा समझ आया? थैंक यू। अगर प्रिपेयर्ड होगा, कमीशन प्रिपेयर्ड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश को ऐड हो जाएगा और यहां से लायबिलिटी आ जाएगी। यहां से वो है ना लायबिलिटी, हम पर आपने एडवांस में लिया है, अगले साल वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कैपिटल को ऐड हो जाएगा। शाबाश।